Good evening, everybody. Welcome to the Paradigm Shift. Today, going to be in conversation with Mr. Ramesh Dhami. He is the co-founder, director of Green Soul. We were having a little bit of technical issues in the beginning. Let's see, we have tried and sorted it out. So, abhi Mr. Ramesh, we're waiting for Mr. Ramesh to join the live. In the meanwhile, guys, check our bio. Our website is there, theparadigmshift.co. Usme, it's a very interesting place. There are a lot of blogs there. There are a lot of mentors. You can have a look: art therapy, dance therapy, inner child therapy, hypnotherapy, life coaching, etiquette coaching, all of that. So in case you guys want some kind of coaching, you guys can go there and have a look and have a consult. Oh, Mr. Ramesh is here. Let's bring him back on live. Hello. Hi Ramesh, good Hi. evening. Good evening. Sorry. नो प्रॉब्लम, ये तो हमारी तो कोई गलती नहीं, ये तो वाईफाई की प्रॉब्लम है. सो आपको नीचे आके हमसे बात करनी पड़ेगी, सो विच इज गुड. Hi everybody, hi Piyush, hi Aniket, hi Akshay. Okay, so हम let's get right into it before the network goes. रमेश, आपकी जो स्टोरी है, इट इज लाइक उस पे एक फिल्म बन सकती है. इट इज सो इंटरेस्टिंग. पहले मुझे आप बताइए कि आप कहाँ से हो, आपके घर बार फैमिली के बारे में बताइए. मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से. और मैं मेरे घर में 3 भाई हैं और 3 बहन है. और मम्मी है, पापा नहीं है. पापा 1 साल हो गए उनको गुजर गए. और घर में जो फैमिली है, मेरे जो भाई है, एक 12th पढ़ा है और एक चौथी पढ़ाई किया है. और मैं खुद 2 क्लास पढ़ा हूँ. और हमारे जो फैमिली जो बैकग्राउंड है, मेरे फादर एज अ सम मिस्त्री जो बिल्डिंग्स में वर्क करते थे. और भाई पढ़ाना चाहा था, कुछ बनना चाहते थे. और मेरी 2 मदर हैं. मैं छोटी मम्मी से हूँ और मैं बड़े मम्मी से एक भाई है, एक ब्रदर है. ओके, और सो ब्यूटीफुल. क्योंकि मैंने आपके आपके प्रोफाइल पे देखा था, आप आप उत्तराखंड के ब्यूटीफुल पहाड़ के बीच में सब बैठे थे. सो पिक्चरिस्ट, ब्यूटीफुल. अच्छा, तो आपने मुझे फोन पे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपने मुझे बताया था कि आप बहुत यंग एज में घर से निकल गए थे. क्यों, कैसे, क्या अचीव करना था, क्या चल रहा था आपके माइंड में? मैं छोटा था, आई थिंक उसमें पढ़ाई करता कम था और मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था इतना. और मुझे लगता था कि पढ़ाई एक जो है ऑन फॉर लेबर, हिसाब किताब करने के लिए ही पढ़ा जाता है. और मैं इसलिए इसके लिए आगे पढ़ नहीं रहा था पर्सनली, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था. ओके. मुझे बॉलीवुड मूवी सॉन्ग्स ये सारी चीज़ें बहुत पसंद था और मुझे खुद भी एक्टर बनना था. तो उस समय मुझे एक्टिंग का सबसे ज़्यादा था और मैं ज़्यादातर मूवीज गोविंदा एज सम मूवीज देखता था उसके. तो बहुत एक्साइटेड मूवीज देखता था. इसके लिए मुझे लगा कि मुझे एक्टर बनना है. तो मैंने 2009 में मैंने 2004 में घर छोड़ा और 9 साल का था तब. और उस समय मैं घर में भी वाह. बहुत, हाँ, उस समय भी घर पे भी बहुत तकलीफ देता था. फैमिलीज को चोरी करना, वो चोरी करना, घर वालों को मतलब काफी ज्यादा इश्यूज करता था. इसलिए घर वाले भी बोलते थे कि यार तू मर जा, तेरे ऐसे मतलब बेटर नहीं है, इससे तो तुझे आना ही नहीं था दुनिया में. और पहले जब मैं पैदा हुआ था बचपन में, उस समय भी आई थिंक 2-3 साल तो बीमारी थी कुछ मुझे, और घर पे तकलीफ बहुत ज्यादा हुआ उस समय भी. और प्लस उस समय भी जब मैं छोटा था, मैं घर पे पढ़ना नहीं था, इसके कारण मुझे मुझे भी लगा कि कुछ करके दिखाना चाहिए. और मुझे गोविंदा की मूवी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था. तो उस मूवी को देख के मैंने बोला चलो छोड़ ही देता हूँ आखिरकार. मैंने 2004 में मैंने घर छोड़ा. ऐसे ही रक्षाबंधन के समय, रक्षाबंधन 2-3 दिन बाकी था, उस समय मैंने अपना घर को छोड़ा. और छोड़ने के बाद आज अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पे फर्स्ट टाइम हल्द्वानी गया. और 2-3 दिन काफी भूखे भी रहना, और अलग अलग टाइप से गुजरना पड़ा मुझे. आई थिंक तब था. तो लास्ट 2006 में मुंबई पहुंचा. शायद मुंबई से फिर आधा मुंबई पहुंचा, बैक मुंबई से. आप कितने साल के थे तब जब आप मुंबई पहुंचे? मुंबई पहुंचा मैं हूँगा 10 या 11 वर्ष का हूँगा उस समय मुंबई पहुंचा. तो 1-1.5 वर्ष मैं वहीं रहा, उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहा. वहाँ पे स्वीट्स के शॉप में काम किया मैंने. जिंदगी में फर्स्ट टाइम
1200 दिखा था 2006 में, 1200 रुपये कैश दिखा था। उस समय मेरे लिए 20 रुपये मतलब करोड़ रुपए था। उस समय मतलब बहुत बड़ी अमाउंट थी मेरे, तो आई थिंक तो राइट। 1200 रुपये लगा, मुझे लगा मुंबई में बहुत कुछ कर लूंगा, बट वो चीज़ 1200 में कुछ नहीं कर पाया। तो वहाँ से फर्स्ट सैलरी थी मेरी, तो आई थिंक मुंबई में 2006 में आया। मुंबई में भी ज़्यादा उस समय शायद बाढ़ आ गया था मुंबई में, 26 जुलाई आई थिंक बहुत ज़्यादा वो हुआ था। हाँ जी, तो हाँ जी। 11 दिन काम किया शायद वो घाट के ऊपर में। 11 दिन काम करने के बाद वो भी मुझे वहाँ से भी निकाल दिया, बोले आप घर चले जाओ, मुंबई में बाढ़ आ गया। तो उससे मैं वहाँ से निकल के चल चल के पुणे चला गया, पुणे से फिर गोवा। गोवा में भी वन ईयर सम वाह। तो 1 ईयर समथिंग गोवा में रहा मैं, गोवा में भी हाँ, समथिंग अच्छा। ओके। 1 साल के आसपास। तो वहाँ से पवित्र होटल में काम किया, वहाँ से बैक मुंबई। फिर मुंबई में अलग अलग रोड्स पे ये ज़्यादा अलग अलग, मतलब बम्बई सेंट्रल हमारा मेन अड्डा था। तो मुंबई सेंट्रल में सभी लोग टाइप के लोग रहते हैं, और रहने के लिए एज अ सम सेंटर रहता है वो, मतलब स्टेशन बड़ा हम्म। रहा तो रहने का अलग अलग। 2-4 दिन तक भूखा रहा, मतलब खाने का ना, मतलब एज अ सम हम्म। बहुत गंदी स्ट्रगल थे उस समय। तो खाने के लिए कुछ ऐसा मिलता नहीं था, मतलब मिलते नहीं, जो भी कचरे से उठाओ या सम ऐसी जगह से उठानी पड़ती थी खाना, और लोगों ने छोड़ा उस खाने को खाना पड़ता था। मतलब ऐसे सब मेरे लिए अब क्या कोई ऑप्शन नहीं था, और मैं गाँव से, तो मुझे लगता था खा सकते क्यों ना। हमें उस समय कोई शर्म भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, और एक शॉर्ट्स में रात को ऐसे सो जाता था। कपड़े चोरी हो गए, सब चप्पल चोरी हुए, एक चप्पल अलग एक चप्पल अलग है, जो आज स्टाइल हो गया, पर उस समय हम खुद यूज करते थे। तो आई ओ। थिंक उस समय इवन अलग अलग बहुत डिफिकल्ट मतलब था। फिर मैं 2007 2006 से 8 में मैं फर्स्ट मैराथन किया था बम्बई, साथी के साथ टाइप हुआ, साथी ने ऑफर लिया, मुझे लगा कि कहीं नहीं तो बेच देंगे। आप ये जो मैराथन कैसे, मतलब ये, मतलब आप ये सब चीजें कर रहे थे तो फिर मैराथन भागने का ये कैसे आइडिया आया आपको? मैं साथी ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक जो बच्चों को लेके मैराथन करती थी, और हर समय चैरिटी मैराथन मुंबई स्टैंडर्ड चार्टर मैराथन, उसके लिए पार्टिसिपेट करते हम्म। थे। तो उसमें हमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें हमें पता चला कि 55 लाख रुपए प्राइज मिले। तो मैंने बोला कि यार मैं तो आराम से जीत जाऊंगा उसको। तो आई थिंक मैंने वाह। तो नारियल वारियल फोड़ के मंदिर में जाके मैंने किया, था पता चला कि ये तो बहुत आसान नहीं है। तो वहाँ से जस्ट मेरी स्टार्ट है, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने मैराथन किया 2008 में, और साथ ही में उसमें वो किया था पहले। 7 में मैंने किया, पर आप 7 कितने में साल के थे? आप कितने साल के थे तब? उस समय आई थिंक रहेगा मैं 13-15 का रहूंगा, 13-14 समथिंग उस समय। ओके। ओके, सो नाइस। तो हाँ 2008 में फर्स्ट 21 भागा। फिर वहाँ से पता चला कि रनिंग क्या होती है, मुझे हालत खराब है। पहले तो मैं ट्रेनिंग करता था खाट टू बैंड्रा, मुझे लगता था उससे 21 कर लिया मैंने। जब पता चला कि मुझे सीएसटी से वर्ली वर्ली से सीएसटी बैक जाना है, तो बहुत हालत खराब रहता है। आई थिंक वहाँ से स्ट्रगल पता चला कि लाइफ में क्या होता है। और जब मुंबई में उस समय मुझे ऐसा लगता था कि जो चीज़ आपने बता दी, मतलब किसी बड़े आदमी ने बोल दिया कि ये चीज़ सही है, तो वही चीज़ करता था मैं। उस समय मुझे ऐसा नॉलेज नहीं था। जिसने बोला कि यार, कोई बोलता था कि दाऊद अच्छा आदमी है, उसके साथ काम करो, जब छोटा था तो मुझे लगता था वो सही है, हमारे लिए गॉड था। राइट। बट राइट। वो बाद में पता चला कि अच्छी बुराई में कमी क्या होती है। तो वहाँ से एक अलग साथी ने वहाँ पे हमें काउंसलिंग करती थी, अलग अलग चीजें एक्टिविटी करती थी। तो एक वहाँ से एक अलग इम्प्रेमेंस जो मतलब सीखने को मिला, सेल्फ डेवलपमेंट क्या होना चाहिए आपको, पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए। तो वहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने की मिली, जहाँ से वो मैं आज इस चीजों को मतलब एज अ सम चीजों को समझता हूँ, या एक पता चलता है कि क्या होती है लाइफ की वजह से। ब्यूटीफुल। तो आपने, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि आपको कभी ऐसा लगता है कि मैंने एजुकेशन नहीं कंप्लीट की, उसका कुछ आपको दुख लगता है? मुझे ऐसा लगता है, आज मैंने आज पढ़ाई किया होता था शायद मैं सेकेंड क्या बोलते हैं इसको, मैंने पढ़ाई किया होता, मैं शायद मुझे लगता वर्ल्ड एंड द बेस्ट वो बनता मैं। ऐसा मुझे लगता है कि मैंने बहुत गलती की, पढ़ाई नहीं करी। आज भी मैं कोशिश करता हूँ, अब तो नहीं मुश्किल है, बट मैंने पढ़ाई किया होता तो शायद नेक्स्ट इंटरेस्ट क्या, मतलब जो भी मैं थे मेरे माइंड में, वो मैं चीज कर अपॉर्चुनिटी कर पाता था शायद। सोचती। शायद वो मेरी गलती कि मैंने पढ़ाई नहीं, या उस समय कुछ हमारे पढ़ाई का महत्वपूर्ण यूज नहीं था। उस पढ़ाई का महत्वपूर्ण आज पता चलता है कि क्या वैल्यू है उसकी, और क्या इंपॉर्टेंट है। और मुझे आज भी बहुत बुरा लगता है कि लोग पढ़ने के बाद भी इसका मिस यूज करते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कभी, क्योंकि हम पढ़ाई सिर्फ एक न्यूज के लिए ही कर रहे हैं बस। अपने बार आफ्टर टाइम हम अपना फेस कुछ और बताते हैं, पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा सब ऐसा है। पर मुझे फील ओके। होता है कि मुझे ओके। पढ़ाई होता तो मैं शायद बहुत बड़ा कुछ
कुछ ना कुछ एक ऐसा साइंटिस्ट ऐसा कुछ बन जाता था मैं, ऐसा मुझे लगता है आज। ओके ओके। श्वेता बोल रही है कि वी कांट हियर यू बोथ। श्वेता, कैन यू हियर अस नाउ? आप जरा रमेश, आप अपना वॉल्यूम बढ़ा दोगे क्या? फोन से साइड से आ, वॉल्यूम बढ़ा देंगे? हाँ बढ़ा दिया, यस। आ रहा है अभी ओके, आवाज बराबर? हाँ। मैं पूछ लेती हूँ। श्वेता, इफ यू आर स्टिल हियर प्लीज टेल अस. निहाल, इफ somebody can tell us that if you guys can hear us. ओके। तो मतलब ठीक है, वो मतलब आपने ओके, श्वेता से शी कैन हियर अस. तो ठीक है, वो मतलब जैसे आपने बताया कि वो हालात उस टाइम नहीं थे पढ़ाई करने राइट। के, बट आपने फिर भी मतलब एक डिस्क्लेमर डाल दे रमेश, की कोई नोबडी शुड ट्राई दिस एट होम, कोई भागेगा नहीं घर से. राइट, आई थिंक मुझे लगता है कि भागने से बहुत डिफिकल्ट है, कि घर मतलब घर की मार बेटर है, क्योंकि आप आई थिंक ये इंसान। मेरी तरफ से भी अभी कुछ प्रॉब्लम होने ओके। लगी. ओके, तो आप बोल रहे थे, वी सेड वी लेट्स पुट अ डिस्क्लेमर कि कोई घर से भागेगा नहीं, तो वो आप कुछ बोल रहे थे. कि हाँ, मुझे लग रहा है कि घर से नहीं भागे बेटर है, क्योंकि घर की मार और घर का जो भी कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए करते हैं। बट आई थिंक घर से भागना बहुत डिफिकल्ट है। मैं खुद भी ऐसा मुझे फील होता है कि जब मैंने घर छोड़ा उससे मुझे लग रहा था, जब मैं भूख से मर रहा था या जब मुझे चीजें नहीं मिलती थी, तब मुझे लगता था कि घर वाले सही करते हैं, किसके लिए भी करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, और कोई भी क्यों चाहेगा अपने बच्चे का कुछ करियर खराब या सब। तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट। मैं खुद उस 5-6 बार मौत के मुंह में जा चुका हूँ ऑलमोस्ट। मुझे खुद को बिलीव नहीं होता कि मेरी जिंदगी है नहीं। ऐसे कभी कभी फील होता है कि मैं, ऐसा लगता है कि मैं आई थिंक मेरे लिए नया ही जन्म है, मतलब ऐसा सब बहुत ऐसा फील होता है कि मैं रमेश, एंड मेरा नाम भी अलग है। घर का नाम से परसेंटी है, और रियल नाम रमेश, रियल नाम परचेंटी है, और सेकेंड नाम रमेश। तो इसके लिए लगता है कि रमेश एक अच्छी जर्नी से और अच्छा फैमिली से पैदा होके मतलब उस चीज से किया, और परचेंटी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वो नहीं है। और काफी डिफिकल्ट, मतलब वो चीज बहुत रॉन्ग है कि अगर नहीं छोड़े तो बेटर है, कि वो बहुत, आप घर छोड़ दोगे तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा जो मेरे जिस चीज से मैं गुजरा हूँ, आई थिंक वो बहुत ही मतलब एक, वो बताने लायक भी नहीं है कि ऐसा हम बात कर सके हो। आई थिंक मैं फ्यूचर में बट सोचा तो खुद भी कंफर्टेबल लगता है, कभी कभी अपने आप को पोस्टिंग को करता है। एक चीज अच्छी है, थैंकफुली, कि आप यहाँ हो, आप सही सलामत हो, और राइट। आज आप बहुत बहुत सक्सेसफुल हो. तो ये जो सैड स्टोरी है, जो स्ट्रगल है, इसको अलग करके अब लेट्स कम टू दिस. आपने ग्रीन सोल कैसे शुरू किया? मतलब आपने मुझे बताया था कि आप भागते भागते आपने कुछ रियलाइज किया, तो टेल अस द कंसेप्शन, इंसेप्शन, कैसे शुरू हुआ ग्रीन सोल? मैं रनिंग करता था, और हर साल जूते मेरे खुद के 4 से 6 जोड़ी खराब होती थी, और adidas, नाइकी, पीमा, बहुत सारी ब्रांड के जूते मैं यूज कर। फर्स्ट मेरे लाइफ में पहला जूता मेरे लाइफ में मेरा बाटा था। जो जूता मेरे फर्स्ट करियर स्टार्ट किया था बाटा से। उसके बाद मैंने adidas, नाइकी, रिबॉक, पीमा ऐसा यूज करने लगा। तो और मुझे लगा कि इतने महंगे जूते कॉस्टली होते हैं, और हम 3-3 हजार, 4-4 हजार के, 1500 के जूते हम यूज करके उस समय, मतलब हमारे लिए बहुत था। मैं तो एक ऑर्गेनाइजर था, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि मैंने जिंदगी में उस समय संस्था में मेरे को 25 रुपए के ऊपर दिखता ही नहीं था अमाउंट मेरे को। तो मेरे लिए उस समय ओके. लग रहा था कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मैं उसे सोचा कि क्यों ना हम इसको चप्पल, मैंने फर्स्ट शूज मंगाया था यूएसए सुकानो करके ब्रांड का, $100 समथिंग। तो उस जूता मैंने मंगाया, उस जूते का मेरा ड्रीम था। मैं मुंबई में हर संडे रोड रेसिंग, रोड रन होता था, जहाँ पे प्राइज मनी होता, 2,000, 3,000, 4,000, हर संडे मैराथन होता था एज अ छोटा रेस। तो मैं ऐसा भागता था, वहाँ प्लेस मिलता था, पर मेरे जूते खराब हो जाते थे। और इसे थोड़े, मैं एक मेंटेलिटी थी रनर के बीच में कि हाईलाइट जूता होना चाहिए, ऐसा करके मैंने यूएस से मंगाया। तो मेरा टारगेट है कि मैं डेढ़ लाख रुपए उससे कमाऊंगा और रोड रेस करके। तो मेरा मेरा सपना मतलब टूट गया। वो मैं जूता मंगाया, वो जूता मंगाने के बाद 1.5 महीने में ही खराब हो गया, वो साइड से उखड़ने, वो फट गया जूता। और हम्म. उस समय एंड 5,000 6,000 समथिंग उस समय मेरे लिए बड़ा अमाउंट था वो। तो ऑफ उस कोर्स. जूते को, हाँ, वो तो मेरा मैं पीडीबी में रनिंग करता था, और उसमें श्रेयांश भी आता था कभी कभी एज अ हाय हेलो। मैं ज्यादातर मैं भी बात नहीं करता, कि ऑर्गेनाइजेशन से था, और मुझे लगता था कि बड़े लोग होते हैं, ऐसा बात नहीं करते हैं, ऐसा गंदा ऐसा सोचते हैं। मेरी माइंड में भी ऐसी चीजें थी, मैं एक संस्था से, और मेरे से क्यों लोग बात करेंगे। तो मैं ऐसे राइट. नॉर्मली वर्क करता था। तो श्रेयांश मेरे से आई करता, हाय अच्छा है, अच्छा भागता है। मैं भी श्रेयांश से बात करता, हाय अच्छा भागता है। और दोनों कोच भी एक ही था, तो मैं कभी कभी मिलते थे, रनिंग करते थे। तो
उस समय मुझे शिवांश ने टी शर्ट दिया था, मुझे टी शर्ट मुझे मतलब उससे पता था कि वो संस्था से है करके, तो मुझे टी शर्ट दिया था यूज करने के लिए, तो मैं उस टी शर्ट पहनने के लिए दिया था। मैंने टी शर्ट और टी शर्ट को कट करके जूता बनाने की कोशिश किया, वो जो मेरा जूता खराब हुआ था वो जूता मैं पहना के फेविटिक से चिपका के यूज कर रहा था, रनिंग कर रहा था। तो उससे भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उस कारण मैंने मेरा पैर कट करने लगा, क्योंकि फेविकल बहुत स्ट्रांग हो जाता है चिपकाने के बाद प्लास्टिक वो हाँ जी। फाइबर्स में। यूज कट करने लगा, तो फिर उसको मैं बोला नहीं, अब तो मैं इसको यूज करूंगा, क्योंकि मैं कुछ भी करके यूज करूंगा। तो मैंने उससे फिर मुझको मैंने एडवेंचर भी करता था। तो सेकंड हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में बोला था कि लाइफ में कुछ करना है तो तीन, आपसे बोलते थे कि आप लाइफ में तीन चीजें लेके चलो, जिसमें आप एक चीज प्रेजेंटली कर रहे हो और दो चीज बैकअप। तो मैंने एक रनिंग चॉइस किया था और एक एडवेंचर्स, एक जो मैं प्रेजेंटली बैक बैक पेपर बैग बनाता था। तो हाँ पेपर जी। बैग से मेरा जो है रोजी रोज चलता था, और एडवेंचर जो है दोनों में करियर वो था। मुझे लग रहा था कि एडवेंचर में पढ़ाई ज्यादा चाहिए, और मुझे लगा रनिंग में इतना खास नहीं लगेगा। तो एडवेंचर्स भी किया मैंने, ट्रैकिंग ये सब किया। तो मुझे ट्रैकिंग का रोप दिया था नोट सीखने के लिए। तो मैंने चॉइस लगा कि मुझे लगा मेरा बेस्ट रनिंग है, तो मैंने चॉइस किया कि मैं रनिंग करूंगा, एडवेंचर नहीं करूंगा। तो मेरे पास नोट्स था जो सिखाने के लिए नोट दिया था, रोप। तो उस रोप से मैंने क्या किया कि वो जो चप्पल था और जो मेरा यूज नहीं, मैं बोला कैसे भी करके यूज करूंगा मैं उसको। तो उसके क्या हम्म। किया मैंने, उस चप्पल को देखा, मैं बोला अब इसको कुछ भी करके यूज करना है। तो मैंने क्या किया कि उसको वो टी शर्ट निकाल दिया, ऊपर जूते का ऊपर निकाल दिया, और निकालने के बाद उसे निकालने के बाद मैंने एक चाकू लिया और चम्मच से जो उसमें करके नीचे डाला, और चाकू से खुद के पैर में रख के प्रॉपर फिटिंग करके उसको कट करके और नीचे से फेविक्विक से चिपका के उसको नॉर्मली यूज कर रहा था मैं पीडीपी में। वाओ। और नॉर्मली मैं जब, और मुझे भी खुद को भी अच्छा लगा, तो मैंने इसको यूज करके, और मेरा एक उस समय एक ऐसा मैंड उससे उस जूते से मेरे को मैंड में आया कि मैं कुछ आने वाले समय में कुछ एथलीट के लिए मैं ऐसा जूता बनाऊंगा जो रिसाइकिल, मतलब रिसाइकिल मैंने कभी जिंदगी में सुना भी नहीं। ये हाँ। ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं था, मैं इसमें कोई नॉलेज नहीं था, तो मैंने ऐसे नॉर्मली उसे मैं रिपेयरिंग एज अ सम मोची का जैसा काम करने का सोच रहा था उस समय, जब मैं हम्म। उस चीज को बनाया। तो मैं नॉर्मली यूज करता था, और मेरे जो कोच थे साबिर डिसूजा, साबिर सर, और मुझे देखते थे और वो अच्छा है, ये आइडिया अच्छा है। और श्रेयांश ने भी देखा यार अच्छा है ये आइडिया, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसमें मैं जॉगिंग करता था, और मैं ऑलमोस्ट में 6-7 मंथ हो गया था मैं यूज कर रहा था, और वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो अपर खराब हो गया, मतलब चप्पल में कन्वर्ट तो बहुत वो एडवेंचर रोप होता है, बहुत स्ट्रांग होता है एडवेंचर का रोप भी। तो मैंने उसके यूज करके नॉर्मली यूज कर रहा था, जॉगिंग कर रहा था। तो एक टाइम मैं कुछ सो रहा था दिन में, और दिन में कॉल आया श्रेयांश का, 12:30 है, 1 o'clock समथिंग, श्रेयांश ने कॉल आया कि यार रमेश, कुछ ऐसे आइडिया है तुम्हारे पास जो हम ऐसा अप्लाई करते हैं जेएन की तरफ से, और टाटा रिलायंस ऐसी कंपनी उस आइडियाज को बाय करते हैं और पैसे देते हैं उसके बदले। मैंने बोला यार है मेरे हम्म। पास, जिसमें मुंबई में सबसे ज्यादा, मैं बोला यार फूड वेस्टेज होता है, कचरे में पड़ा रहता है। सेकंड अपना हाँ। क्लोथ, कपड़े कपड़े भी फेंके जाता है बहुत ज्यादा। और थर्ड अपना चप्पल, मेरे खुद के हर साल मेरे 4 से 6 जोड़ी खराब हो रहे थे पर्सनल में। अगर इंडिया में एथलीट, अगर 10 लाख एथलीट भाग रहे होते, इतने वेस्टेज हो रहा होगा सिर्फ एथलीट करेक्ट। के ऊपर हम। हाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस चीज को ये अप्लाई करते हैं। बोला यार ये आइडिया अच्छा है, तुमने बोला ये हम अप्लाई करते हैं। तो हमने अप्लाई करके ईडीआई अहमदाबाद फर्स्ट हमने अप्लाई किया था। तो ऐसे अप्लाई करके ऐसे छोड़ दिया। तो एज मेरे हम लोग मस्ती, क्योंकि वो भी 18-17 ईयर का था, श्रेयांश भी, मैं भी यंग, कभी मैंने कुछ किया नहीं, जैसे अप्लाई करके हम रनिंग करते थे ऐसे कभी कभी, मतलब मैं 15 दिन में या मिलता था वो भी। क्योंकि वो उसका ट्यूशन होता था शाम के टाइम में, दिन में आ जाता था 3 बजे, मैं भी जल्दी आता था कभी कभी, दोपहर में ट्रेनिंग करता था 2-2 बजे धूप में। तो मैं ऐसे जॉग नहीं करता था। फिर एक बार श्रेयांश ने फिर मुझे कॉल आया कि यार, एक महीने बाद कॉल आया, 3 तारीख को कॉल आया दिसंबर के मंथ में, कि यार रमेश हम लोग सिलेक्ट हो गए हैं, और 6 तारीख को प्रेजेंटेशन है, और 3 तारीख को ईमेल आया। मैं बोला भाई पहले पूछ कि सच में हुआ है क्वालिफाई। बोला हाँ क्वालिफाई किया है और हमें वहाँ पे जाना है। बोला मैं भी, बोला चलो यार देख लेते हैं ऐसे ही करके। तो हमने फर्स्ट टाइम, मेरे पास बोला तुमने जो चप्पल बनाया वो कैसे बनाया, तुम बना के लेके आओ सैंपल। हम्म। तो मैं बोला यार कैसे बनाओ। फिर हम दोनों ने एक बार मीटिंग किया, 4 तारीख को मिले, और 4 तारीख को मिला ऐसा ऐसा करते हैं। बोला उसने भी आइडिया निकाला। तो गाड़ी में कलर करने वाला पेंट स्प्रे होता है, हमने ग्राइंड रोड से वो स्प्रे लिया, और मैं बोला रॉ मटेरियल का मैं देखता हूँ। तो चोर बाजार में जाके वो कारपेंटर का होता है वो नीचे बिछाने वाला, वो दे ही नहीं रहते, कोई 1 मीटर भी दे नहीं रहते। मैं बोला मैडम हमें रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम सक्सेसफुल हो तो हम पूरा दुकान ही वो आपके पूरा मटेरियल लेंगे। मुश्किल से बना
आपकी आवाज चली करके। गई। हाँ, एक मिनट एक मिनट, हाँ आपने अभी बोला पूरी दुकान ले लेंगे, हाँ फिर उसके बाद क्या बोला? मैं कि मैंने मैं बोला हम्म कि ले लेंगे, हम रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कभी नहीं, हमें ले लेंगे। हमने बोला ठीक है, 200 मीटर 2 मीटर दिया उसने। वो 2 मीटर के लिए ग्रीन कलर का शीट था, वो लेके फिर हमने कैसे करके चम्मच और चाकू लेके गैस में हीट करके और कुछ फेविक्विक से चिपका के और सोच क्लीन करके ब्रश से, और वैसे करके सैंपल बनाया 6 तारीख को, 2-3 सैंपल बनाया। और टायर साइकिल का ट्यूब होता है, उस टायर का कट करके वो बना के मैं लेके गया। हम लोग 6 तारीख को चले गए और बस ट्रेन में बैठे हम लोग, तो बैठ के गुजरात जा रहे थे। हम्म तो सेकंड क्लास में हमारा ट्रेन वो था, श्रेयांश ने स्पॉन्सर किया था, क्योंकि मेरे पास तो संस्था में तो इतना अच्छा फंड नहीं था मेरे पास। श्रेयांश ने इसमें हेल्प किया मुझे। तो उसमें ट्रेन में एक बिजनेसमैन मिला नॉर्मली, उसने बोला यार एक चप्पल का कौन लेगा, हवाई की चप्पल आती है 10 रुपये, अपना 50 रुपये में, तुम लोग का आइडिया, तुम लोग बेवकूफ हो, जा क्यों रहो, टाइम वेस्ट अपना वेस्ट कर रहे हो। तो मुझे भी वहाँ पे थोड़ा दुख हुआ, बोला यार ऐसा बोल रहा है, मतलब जाके भी ओ, मतलब नहीं। और जब अहमदाबाद पहुंचे, वहाँ पे एक्टिविटीज को देखा देखा तो मुझे खुद को शर्म आ रहा था यार, हम क्या लेके गए हैं। और इतने लोगों के पास, मेरे बाजू में पेंसिल का दो रिसाइकिल पेंसिल बना रहा था, वो सेल कर रहे थे, और मुझे खुद को कभी कभी शर्म आ रहा था वहाँ पे। पर मैं यार, मैं क्योंकि मैं इसलिए था कि अनएजुकेटेड था। तो जजेस ने बोला कि ये आइडिया बहुत अच्छा है और ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट उनके साथ टाइप करके आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हो ऐसा। तो हमको आइडिया दिया वहां से जजेस ने, और बोला बेस्ट है ये आइडिया, आप इस पे काम करो। तो वहाँ पे ऐसे आए, हम सिलेक्ट टॉप 30 समथिंग, उसमें मिला हमें कुछ उसमें। उन लोगों ने सजेशन दिया, तो ओ, बोला कि यस आप यहाँ से कर सकते हो और इनसे टाइप हो सकते हो करके हमें उन्हें वो किया, मोटिवेट किया वहाँ से। फिर वहाँ से बैक मुंबई आए। फिर रिटर्न वो अपने, क्योंकि श्रेयांश का बहुत ज़्यादा पढ़ाई था जेएन में, तो मैनेजमेंट में पढ़ रहा था, तो उस समय समय कम था। हफ्ते में एक बार मिलते थे, कब कुछ ऐसे बोला, श्रेयांश ने बोला यार एक बिजनेस अप्लाई करते हैं, बोला चलो देख लो क्या होता है। हम्म सीरियसली हम्म कोई भी नहीं थे हम, सीरियसली इतना मतलब इतना नहीं, पर श्रेयांश को भी कुछ करना था एज अ इंटरनेशनल, पढ़ना था उसको, एक बिजनेस का कुछ प्लान था उसका भी। तो उसने ऐसे अप्लाई किया आईआईटी पवाई, जिसमें 7,000 8,000 लोग एशिया के अंदर से अप्लाई किया था सोशल उसमें। तो हमने भी अप्लाई किया, चलो आइडिया डाल देते हैं पवाई उसमें, अपना आईआईटी पवाई। तो हमने ऐसे अप्लाई किया और हमने अप्लाई करके ऐसे छोड़ दिया। तो उसमें तो 15-20 राउंड वो होता है, उनके सिलेक्शन राउंड होते हैं। चलो फिर वो हम्म वहाँ पे भी चले गए, फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट किया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब फिर फाइनल में चले गए। फाइनल में प्राइस था 1 लाख रुपए। हम बोला चलो देखेंगे, 1 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट है होता है तो राइट। हमें उसी दिन हमारा सेम डे हमारा 2 प्रेजेंटेशन, एक टाटा भी सिलेक्ट हो गया था हम लोग, टाटा टाटा कुछ आइडिया कुछ समथिंग था बैंगलोर। तो एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे आईआईटी में था, एक हमारा वहाँ था। तो वहाँ से तो हम नहीं हो पाया, टाटा से कुछ गलती हो गई थी उनके कारण। उन्होंने बोला कि हम आपको एज अ काउंसलर वो मिल जाएगा, आपको जो मोटिवेटर या हम्म समथिंग, जो हेल्प करेंगे उसमें, क्योंकि उन्होंने हाँ सिलेक्शन हाँ, नहीं किया था, कुछ गलती हो गई थी उनके, उन्हें तो वहाँ पे भी जीत जाते थे हम। तो फिर यहाँ ओके। पापा, यहाँ शिवांश ने न्यूज दिया कि हम लोग जीत गए, और मुझे लगा हम लोग को एक ही मिलने वाला था, वहाँ मिला 3 लाख, और ज्यादा खुश हो गया मैं। वो 3 लाख मिला तो उसमें 3 लाख मिला, तो बोला अब कुछ वहां से फिर हमने, पर अब हमारे भाई अमाउंट हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे बेस यूज नहीं करते हैं और साइड को। और उनका स्ट्रगल ऐसा भी था कि हम शायद पूरा अमाउंट मिलता तो शायद थोड़ा एक थोड़ा होता, पर उनका सिस्टम क्या था कि आप पूरा पेमेंट एक साथ नहीं करेंगे, वो आधा आधा करेंगे, आप जैसे काम करोगे बिल सबमिट करोगे तब पेमेंट करेंगे। तो मतलब ये ठीक है। हमने फिर फर्स्ट हमने 2015 15 में फर्स्ट 16 में पहला हमने प्लान किया कि छटर पप्पा ये सब बहुत सारे कंपनीज को अप्लाई किया, मेल डाला, वो रिप्लाई नहीं किया, कि हमने कोई भी रिप्लाई नहीं करा था। और क्योंकि हम उस समय का कोई कोई भी फैक्ट्री अलाउ नहीं कर रहा था विजिट के लिए, तो लास्ट टाइम हमने ठट्टर पप्पा कॉलोनी सर्च किया, जो आपने 3.5 लाख फैमिली चप्पल बनाती, ठट्टर पप्पा कॉलोनी बहुत फेमस है, आप सर्च करेंगे तो आपको कहाँ पर मिलेगा। है तो हम ये? ठट्टर पप्पा मुंबई, कॉलोनी, कुर्ला कुर्ला ईस्ट। कुर्ला तो में, वहाँ पे, ओके। हाँ वहाँ पे गए, वहाँ पे बहुत लोगों को मिला, और लोग अप्लाई वो नहीं कर रहे थे, बोले ये ऐसे जूते हम हाथ लगाने, हमको तो धर्म से निकाल देंगे, ऐसे जूते हम हाथ नहीं लगाते हैं, ऐसा करके बहुत लोग। एक मिला कोशिश आराम, एक मिला कोई मनोज करके, हाँ उनने हेल्प किया उसमें थोड़ा सैंपल बनाने में, वो करने में। फिर वहां से फिर हमने बोला कि आप इस यहाँ पे इसको ले भी लेते, 14,000 रेंट पे हमने वहाँ स्टार्ट किया था पट्टमत्ता कॉलोनी में फर्स्ट फैक्ट्री। और मैं खुद कलेक्शन करने जाता था जूते, ये मतलब हीरा नंदनी ये सब। तो सबको मैं जब कलेक्शन करने जाता था तो उनको लगता था कि ये शायद ग्रीन का एम्प्लॉय है। तो मुझे बोलते हाँ थे ये जूते ये लेके जाओ, ये लेके जाओ। ओ, तो मुझे खुद
मुझे लगे कि जो कलेक्शन करता हो कैसा होता है, मैं उनको बोलता था फाउंडर होता है, प्लीज सिट डाउन, यहाँ बैठ जाइए प्लीज, प्लानिंग कैसे स्टार्ट है। और जब उनको पता नहीं होता था डायरेक्टली बोल देते थे कि आप ये जूता है डायरेक्टली दे जाओ, पर कहने उन्हें मतलब मिस थोड़ा, तो मुझे थोड़ा वो लगा कि हाँ मैं खुद कलेक्शन करता था हर जगह से जूते में, कभी भी मैंने ऐसा फील नहीं किया कि मैं उस समय कलेक्ट करता था खुद जूते। तो वहां से ये आइडियाज को हमने, वो आइडियाज को जो है वहां से टट्टा पप्पा कॉलोनी में हमने 3-4 मंथ चलाया वहाँ पे, जहाँ से हम डेली का प्रोडक्शन कर रहे थे 50 पैस। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर गोकी, जेएलएल, ये सब फर्स्ट कॉर्पोरेट थे हमारा लाइफ एज अ स्टार्ट किया है। तो 1 साल तो मैंने खुद वाह। कंपनी संभाला मैं, और इंटर्न थी सिमरन। फिर वहाँ से ओके। श्रेयांश 1 साल के लिए यूएस चला गया, और हमने फिर राम फैशन के हमने अप्लाई एक आइड वहाँ पे जीता था, नागपुर में भी जीता था। जहाँ पे एक जज मिला था जिसने बोला कि एक मुंबई में बहुत बड़ी कंपनी है राम फैशन, जो जो बड़ी कंपनी है जो 55 कंट्रीज को सप्लाई करती है, आप उनके साथ टैप आ जाओ, वो उनके टेक्निकल में हेल्प करेगी राम फैशन। जिसमें हमने हम्म। फर्स्ट टाइम हमने मिले नीतीश, मिस्टर नीतीश भसीन जो मैनेजिंग डायरेक्टर राम फैशन है, और ऋषि भसीन वो भी डायरेक्टर, दोनों ब्रदर है। तो उनने उनके साथ पहले मिले तो उनको ये आइडिया अच्छा लगा कि यार ये हम कर सकते हैं, हम कुछ पार्टनर्स कर लेते हैं। तो हमने उनके साथ टाइप किया, और वहाँ से हमारे ग्रीन सोल, हमारा पहले हम हैंडमेड करते थे, पर वहाँ से हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी और करने के बाद हमने उससे जो साइजिंग, ये सारी रिसर्च में हमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिली राम फैशन से। आज हमने वाह। ऑलमोस्ट 4 लाख स्पेयर्स हमने डोनेट किए हैं, 4,10,000 समथिंग 16 स्टेट में हमने डोनेट कर चुके हैं। और प्लस हमारे अलग अलग एक्टिविटी रिसर्च कर रहे हैं, क्लोथ, पाउचेस, मैट्स, और प्लस हम उनके साथ जो चप्पल को बच्चों को जो डोनेट कर रहे हैं, वहाँ पे हम हर बच्चा जो डोनेट करेंगे, जो जिसको हम डोनेट करें वो प्लांट लगाएंगे, और 4-6 मंथ उस मेंटेन ग्रीन सोल करेगा उस प्लांट का। और हम हर जगह पे ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसमें फूड अलग अलग टाइप के वो प्लान कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट्स के लिए हमारा टाटा स्टील के साथ टाइप है, जो वहाँ पे सिर्फ लेडीज वर्क करते हैं, जो गांव में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वहाँ पे उन लेडीज के लिए जॉब दे रहे हैं, जो लेडीज जो हम्म। कर काम नहीं करते। ऐसा अभी फर्स्ट स्किल सेंटर स्टार्ट किया हमने टाटा स्टील के साथ झारखंड में। अब सेकेंड ऐसा प्लान है कि सस्टेनेबल मॉडल हम जो पूरे इंडिया के अंदर हम कम से कम कॉस्ट में, और हम इसे नॉर्मल लोगों के लिए भी प्लान करें कि नॉर्मल लोग भी पहन सके, और इससे हम्म। जो इंटर लोग जो ट्रैवल एरिया में जो लोग चप्पल बनाएंगे वो सभी लोग इस्तेमाल कर सके। ऐसा हम आने वाले टाइम हम्म। में प्लान कर रहे हैं इस हम्म। टाइप से एज अ स्किल सेंटर के। एक, सॉरी रमेश, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग आपने बोला, बट एक पूछ रहे हैं कि डोंट यू थिंक लोग ये जो रीफर्बिश शूज हैं, जो हाँ रिपेयर्ड शूज हैं, हाँ 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 के लिए पे करेंगे, और पीपल कैन गिव अवे ओनली व्हेन देयर इज नो कॉस्ट? मतलब मतलब ये जो रिफर्बिश के लिए आपको, तो आपके पास दो चीजें हैं ना, राइट? आप सारे जूते कलेक्ट करते हैं जिसको आप डोनेट भी करते हैं, थोड़ा राइट। ठीक ठाक करके, जो हाँ बच्चे, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं। हाँ हाँ, और फिर आप ये जो दूसरे हैं, इको फ्रेंडली, वीगन, वो अलग है, ये वो अलग अलग ये वो आप ये बाइक बाहर से बाय होता हो, ये अलग है। वो जो आप सही करते रिटेल अलग है और डोनेट अलग है। डोनेट वाले में हम यूज नहीं करते। डोनेट वाला उनको चैरिटी पर डोनेट टू डोनेट होता है, और रिसाइकिल जो हैं। ओके। वो जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, वो अलग है, जो हम अलग रिसर्च करके हम मार्केट से एज अ रिसर्च करके हम वो कर रहे हैं, वो अलग है, वो अलग है, ये अलग है, ओ, दोनों का फर्क है ओके। अलग। रिटेल अच्छा, एंड तो फॉर आप डोनेट वाला। रिफर्बिश शूज आप बेच नहीं रहे हो, रिफर्बिश नहीं नहीं शूज नहीं, आप डोनेट ही कर रहे हो? डोनेट, ओके। वो डोनेट ही है, उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ डोनेट ही है, हम डोनेट टू डोनेट ही हो रहा हो, हम उसमें तो रिसर्च यूज नहीं करते हैं, नहीं वो नहीं रहता। स्पेशलिटी वही है दैट कि इज सो ब्यूटीफुल। रिटेल, हाँ रिटेल अलग है, और ग्रीन सोल जो है डोनेटिंग अलग है। जो डोनेट करते हैं हम, जो जूते आते हैं कॉर्पोरेट सोसाइटीज, क्लब्स और इंडिविजुअल लोग जिनके 2-3 जोड़ी डोनेट डायरेक्ट आते हैं, तो उसको हम ज़्यादा जो रिसाइकिल करके आप कॉर्पोरेट के थ्रू सीएसआर, जो हमारे कॉर्पोरेट बड़े पार्टनर 60-70 करोड़ अपने कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं, जिसमें ओएनजीसी, एक्सिस बैंक, इंडिया बुल्स, जस्ट डायल, गोकी, तो काफ़ी कॉर्पोरेट जो हमारे साथ ऑलरेडी टाइप्स हैं। और आने वाले टाइम में एफसीआर इंटरनेशनल भी प्लान कर रहे हैं हम, जो रॉयल्स रॉय है, वाह। बिलगेट फाउंडेशन है, इनके साथ टाइप करे, वर्ल्ड बैंक, इनके साथ वाले आने वाले टाइम में एशिया के अंदर स्टैंडर्ड चार्टर है। अभी वर्क चल रहा है, अभी देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अभी थोड़ा कोविड है, तो आने वाले टाइम में काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, और अलग अलग एक्टिविटीज़, और 100% रिसाइकिल और
100 से जो 1.2 बिलियन पीपल है उनके तक हम जूता टारगेट करके आने वाले 5 साल में मिनिमम 10 to 15 लाख पेयर डोनेट कर सकूं मैं क्रॉस इंडिया, जिसके अंदर जो वन प्लांट हाँ, जो बच्चों को सो इवेंट ब्यूटीफुल। नहीं, और ऐसे आज भी ऐसी जगह हैं जैसे झारखंड है और असम है, उड़ीसा है, जहाँ पे बच्चे आज भी, क्योंकि गांव जो गवर्नमेंट गांव होता है 1 किलो एक 500 मीटर में एक घर होता है, 600 मीटर में एक घर होता है, और 4 घर के लिए एक स्कूल तो नहीं खोल सकता ना गवर्नमेंट, तो बच्चे का एक चल के जाना पड़ता है 1 किलोमीटर, 1200 मीटर, 700 मीटर बैक फुट, और उनके पास चप्पल भी नहीं है। तो हमारा मेन मोटिव है कि आने वाले टाइम बच्चे कमिंग फ्यूचर है, जो आने वाला फ्यूचर है, और हमको उनका देखभाल अभी नहीं करेंगे तो फिर आने वाला वक्त जैसे हम गुजारे वैसे ही गुजरेगा। प्लस दुनिया में सबसे राइट। इश्यूज आज फूड है, फूड खाने को प्रॉब्लम्स है, और इन्वायरमेंट इश्यूज है, और वाटर इशू, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी ऑलरेडी है और झेल रहे हैं। अगर हम इस चीज को अभी ध्यान नहीं देंगे तो शायद हमें और चीजें, ऑलरेडी हम अभी भुगत रहे हैं सभी चीजें, प्रॉब्लम्स हो ही रहे हैं, बट आने वाले अभी भी हम सतर्क नहीं रहेंगे तो शायद आने वाले वक्त को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो। तो हमें अभी केयरफुल होना चाहिए। अभी भी हम मतलब जिम्मेदारी नहीं बने, अरे उसने कचरा फेंका तो मैं को उठाऊं, और उसने गंदगी की, उस बीमारी को उसी को लगेगा, बट ऐसा नहीं, उसको सभी को इफेक्ट पड़ेगा, और सभी दुनिया को एक जगह को फैलने, जस्ट अच्छी चीज को फैलने के लिए 100 वर्ष लग जाएंगे, और बुरी चीज फैलने के लिए 100 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो आई थिंक एक वाह। टफ ये चीज है कि लोग मानते नहीं शायद, पर वो कहीं ना कहीं उसे इफेक्ट पड़ेगा, सभी कुछ उस सभी का होगा। कोरोना एक ने लेके आया था, पहला किस तकलीफ सबको हुआ ना कि, तो वही चीज है। तो करेक्ट। आपको सतर्क लेना चाहिए, समझना चाहिए सभी को, और सभी चीज जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, जो आपकी जिम्मेदारी है, कम से कम आप 1 मिनट भी दे दोगे ना, तो एक इतने 135 मिनट होते हैं, तो उससे बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बट लोग आई थिंक वो नहीं कर रहे हैं, आई थिंक बहुत कम है। 100 में से 5 लोगों का तो भी कहीं ना कहीं फर्क है, और तब जो सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं हम, कहीं ना कहीं 100 में से 5 लोग भी कर रहे हैं, तो कम से कम उसका फर्क है, फैक्टर है। ब्यूटीफुल। एक प्री करके पूछ रही है कि कोई इंटर्नशिप है, सो प्लीज आप ग्रीन सोल को डीएम कर दीजिए एंड दे विल अपना रेज्यूमे भेज दीजिए, तो दे विल लुक एट योर आप क्या करते हो और जरूर आपको इंटर्नशिप देंगे। अच्छा, सो ये तो आपने आपने बता दिया कि आप लोग इतना प्यारा काम कर रहे हो, तो हम लोग ने एक पोस्ट भी शेयर किया था अपने स्टोरी पे, हम लोग वापस वो शेयर करेंगे कि आपके पास जितने पुराने जूते हैं, जो भी आप लोग नहीं यूज कर रहे हैं, छोटे बड़े बच्चे, लेडी शूज, बड़े चप्पल्स, वॉट एवर, प्लीज डोनेटेड टू ग्रीन सोल। उन लोग उसको रिफर्बिश करके उनका जो ये सपना है कि कितने लाखों बच्चों को ये मिले जो बेयरफुट चलते हैं 1-1, 2-2 किलोमीटर, तो उन लोग को ये जूते मिल सके। एनीवे, नाउ रमेश, कमिंग टू योर, आपने एक बुक लिखी है सोल एपिफनी, यस। तो ये आपको जो रेवलेशन हुआ या ये आपको रियलाइजेशन हुआ, ये किसके बारे में हुआ? ये बुक कैसे शुरू की? ये किसके बारे में है? और ये अवेलेबल कहाँ है ये बुक? वेयर कैन वी रीड इट? फर्स्ट मैं मेरे खुद पर्सनल सोच रहा था, मैं काफी टाइम से सोच रहा था मुझे बुक लिखनी, क्योंकि मुझे एज अ सम राइटिंग स्टोरी मुझे आती नहीं थी। जस्ट मैं कविता सोनावाला करके हैं जो मैराथन टावर में परेल में रहती हैं, उनके साथ मैं फिटनेस क्लास कराता था, जो मैं पहले फिटनेस क्लास कराया हूँ। मैं अलग अलग अपना पर्सनल क्लासेस भी चलते थे फिटनेस का, जहाँ पे मैं कविता करके, उनके 2 डॉटर हैं, एक अश्विनी सोनावाला और अनुष्का, और उनके जो साथ में मेरे ट्रेन क्लास कराता था मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, और वो डेली जॉगिंग करते, तो वो मुझे स्टोरी देके बहुत इंस्पायर हुए मेरे स्टोरी से, कविता सोनावाला, और उन्होंने ऑलरेडी सचिन तेंदुलकर के लिए बुक लिखी है उनने, कविता सोनावाला ने, और उन्होंने बोला कि यार सर मैं आपके लिए ये हेल्प करती हूँ करके, तो कविता वाओ। सोनावाला ने और उस चीज में मुझे हेल्प किया। अपने उनके लड़की है कविता और अश्विनी सोनावाला, तो उनने मेरे से स्टोरी को लिखने के लिए हमने 5-6 महीने लगाए, और बट वो स्टोरी अच्छे से रेडी किया, और वो आज सब ऑलमोस्ट हमने अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ये अलग अलग 3-4 प्लेटफॉर्म पे हमने उसको किया, बट प्रॉपरली लॉन्च नहीं किए हैं। कोविड के समय उस समय किया, तो अभी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है अभी भी, तो लोग आप बाय कर सकते हैं अमेजोन पे जाके। ग्रीन सोल सॉरी अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबिलिटी है, ऑनलाइन का 2-3 ऑप्शन है अभी यहाँ से, और फ्री भी पढ़ सकते हो वहाँ पे ऑप्शन है अमेजोन पे जाके।
आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा, तो वंस श्योर वी एडिट वीडियो एंड जब हम लोग अपलोड करेंगे तो हम लोग कैप्शन श्योर। में इसको डाल देंगे, जो ग्रीन सोल का डोनेशन वाला भी एड्रेस है वो भी डाल देंगे, और आपकी जो बुक है इतनी प्यारी स्टोरी की वो भी डाल देंगे। दैट इज सो सो गुड। तो आपने मतलब लाइक आई एम सो अमेज्ड कि आप जैसे लोग भी मतलब क्या क्या कर जाते हैं, मतलब क्या क्या करके गुजर जाते हैं। मीन्स इट इज लाइक यू वर्क हार्ड, मतलब आपका सारा इतना सारा बचपन कैसे निकल गया, इतने हार्डशिप्स थे, फिर भी आप आगे निकल गए, और एक छोटा सा आइडिया कि मेरा जूता टूट रहा है और वेस्ट हो रहा है और उसको नहीं होने देना है वेस्ट, उसके ऊपर से आपने एक बिजनेस आइडिया, एक बिजनेस मॉडल शुरू कर दिया, प्लस जहां पे आप डोनेट भी कर रहे हो, तो इट इज ब्यूटिफुल। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपका एक मतलब आपका इंस्पिरेशन कौन है ये सब के पीछे? गोविंदा तो है ही। आई होप गोविंदा ये इंटरव्यू देखे और आपसे मिले और आपके साथ एटलीस्ट एक पिक्चर तो करे। और कौन है इंस्पिरेशन आपका? मैं एज अ स्पेस मैं उसको बोलता हूँ, जैसे साथी ऑर्गेनाइज में था अल्ताफ शेख करके, उनने बहुत ज़्यादा वो चीज़ें मोटिवेट करते थे, जस्ट हम के लाइफ क्या होती है, क्या चीज़ होती है। पहले तो मैं जस्ट इंजॉय को करता था, मैं पहले बोलना भी नहीं आता था, आई थिंक बहुत डिफिकल्ट था, मैं एजुकेटेड भी था, मुझे जो मतलब एज अ बहुत उस समय समझ में नहीं आती, तो मुझे चीज़ें तो वहाँ से बहुत चीज़ें, मुझे पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए, कैसे बात करना है, कैसा रहना है, कैसा खाना है, मैं खाने को भी नहीं आता था, मतलब खाने का तरीका भी अलग, लोगों को पसंद नहीं आता था जो मैं खाता था, मतलब इस तरह से दो। तो आई थिंक वहाँ से पर्सनालिटी सीखा मैंने, और जो संस्था ने सीखा, और बहुत कुछ मुझे लोगों से सीखा। और एज अ मोटिवेट मतलब बहुत लोग हैं जिसके मैं नाम लेने के लिए बहुत बड़ी मतलब समय लगेगा, बट कहीं ना कहीं मैं लोगों को देख के भी सीखा, और लोगों ने बताया भी, और हमेशा आप कुछ करते हो तो बताते वाले भी मिलते हैं, बट हमें सुनना चाहिए किसके बात है, और अच्छी चीजें तो रखो, अच्छी नहीं है तो नहीं, ऐसा पर ऐसा हो कि समाज के हित के अंदर ही चीज हो तो आपको इसलिए वो चीजें लेनी चाहिए, जो समाज के हित के अंदर नहीं है खुद रूल बनाएंगे और खुद ही तोड़ेंगे तो मतलब नहीं है। तो आई थिंक जो ऐसा मोटिवेट बहुत लोग हैं, मेरा सर है, साबिर सर है, जिनने बहुत ज्यादा हेल्प किया मुझे, और अलग चीजें मुझे श्रेयांश से भी सीखने को मिला, वो कैसे लाइफ जीते हैं और कैसा है, और अलग अलग लोगों से अलग से बैठी, और मैं खुद पर्सनल में आज भी मैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। 60 में जब जब मैंने लोगों की स्टोरी पढ़ता था, मैं पर्सनली भी, जैसे केएफसी है, बराक ओबामा है, बिल गेट्स समथिंग, और जो भी लोग ऐसे लोग हैं, मेरा ऐसे लोगों की स्टोरीज भी पढ़ता था और सुनता था मैं, ऐसा क्या है, अब अच्छे बुरे लोग क्यों हैं, क्यों कमी होती है, सारी चीजें, तो वो सब जान तब पता चला कि इतना गैप होता है, और हम कुछ ना लाइफ में कुछ करना है तो आई थिंक हो सकता है। तो आज मुझे खुद को भी कभी कभी बिलीव नहीं होता कि रमेश और परचंती में क्या है, वो कौन है और ये कौन है। मैं खुद कंफ्यूजिंग हो जाता जब जब सोशल मीडिया, जब मुझे न्यूज चैनल पूछती हैं, वो मीडिया पूछती है कि ये इसमें क्या, तो मुझे वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, मैं रमेश कौन है, परचंती। जब मैं मुंबई में लगता हूँ तो मुझे लगता है कि एज अ माई फैमिली, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस फैमिली हूँ यार, मुझे बहुत बड़ा कॉलेज से पढ़ाया है, और मैं आज मैं इस चीज कर रहा हूँ। जब मैं अपने गांव में पैर रखता तो नहीं, वाकई में वो ही है बंदा है, और मैंने एक चीज करी कैसे, मैंने ये चीज पॉसिबल नहीं है। और आज भी मेरे घर अनएजुकेटेड लोग हैं, मेरे घर गांव में अभी भी लोग, तो वो विश्वास नहीं करते कि रमेश मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है। उनको पता है सिर्फ लाइफ में यही पता है कि मैनेजर, पता है मैनेजर का मतलब होता है सब कुछ उनके लिए। तो आज उनको आज भी बिलीव नहीं होता कि रमेश कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, आज रमेश किसी होटल में या काम कर रहा होगा, यह मेंटेलिटी गांव का ऐसा है। और ज्यादा क्योंकि उस साइड के लोग एजुकेटेड कम होते हैं, और वहाँ के बहुत ही कम होते हैं जो पढ़े लिखे हैं, और ज्यादातर लोग एज अ लेबरी और होटल्स ये सब कुकिंग काम करना, मतलब उनके लिए ज्यादा मतलब लाइफ में वही है, 20,000 के ऊपर कभी उन लोगों ने शायद एक साथ कैश नहीं देखा उन लोगों ने। तो वहाँ की लाइफ अलग है, तो उस लाइफ से मैं गुजरा हूँ, तो आई थिंक आज भी शायद उनको विश्वास नहीं, मैं 14 साल बाद अपने घर को गया, उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये चीज किया है क्या सच में, मेरे फादर भी विश्वास नहीं कर रहे थे। आई थिंक मेरे जाने के 6 मंथ के अंदर मेरे फादर भी डेथ हो गई कुछ गिर के, और तो आई थिंक उस समय हाँ, तो वो विश्वास नहीं हो रहा था, पर उनको भी एक मैंने जब बताया, तो मेरे फादर थोड़ी पढ़े लिखे हैं, थोड़ा मतलब 6 तक तो पढ़े हैं उन्हें, तो उन्हें थोड़ा बिलीव हुआ कि हाँ मेरे लड़के ने, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मेरे लड़के ने ऐसा कैसे कर लिया। जबकि मुझे उस समय जो मेरी मम्मी थी छोटी, जो बड़ी मम्मी है छोटी, तो हमको
पापा थोड़ा ध्यान कम देखते थे, क्योंकि मतलब हमें बहुत प्रॉब्लम होता था बचपन में, छोटा था, हमें खाने के इशू होते थे, 2 फैमिली होती थी, तो हमें खाने के लिए चीज़ें कम मिलती थी, क्योंकि हमें उस समय वो अपने ज़्यादातर उस घर में देखते थे। तो आज भी उन्हें बहुत दुःख होता है कि आज मैंने अपने बेटों को ऐसा पढ़ाया नहीं, हेल्प नहीं किया, आज करता तो शायद मैंने मतलब बहुत कुछ कर सकता था, ऐसा मतलब वो लग रहा था। बट शायद उन्हें भी आज उन्हें इससे इस कारण दुःख के कारण शायद उनकी डेथ हो गई कि वो मेरे बेटे ने ऐसा कर लिया कैसा, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था उनका ऐसा। बट तो यू नो आई एम सो सॉरी फॉर दिस रमेश। आज का जो लाइव है ये बिल्कुल आपकी स्टोरी के जैसे, जैसे आपने बोला हम होंगे कामयाब, मतलब आपने कुछ नहीं होके भी यू हैव रीच्ड, और इसके आगे भी आप आगे बहुत 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 उन्नति पाओगे। इट इज सो ब्यूटिफुल। आप रो रहे हो तो मैं भी रो रही हूँ रमेश। तो इट्स ओके, मतलब सब लोग जिंदगी में आते हैं एक लेसन सिखाने के लिए, खुद सीखने के लिए। जैसे आपने बोला इतने सारे लोगों ने आपको मोटिवेट किया, आपको इंस्पायर किया है, विच इज सो ब्यूटिफुल। एंड आप बस आगे ही बढ़ते जाओगे। एक अगर आप ठीक हो तो आप एक हमारे व्यूअर्स के लिए एक लास्ट मैसेज दे श्योर। दीजिए, सो वी कैन एंड दिस लाइव सो दैट। आ, यही देना चाहूंगा कि आप जो भी करना चाहेंगे, आपका मेन क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, हिम्मत होना चाहिए। और हमेशा कभी भी कुछ करना है, सक्सेसफुल इम्पोर्टेंट नहीं है, सक्सेस इम्पोर्टेंट है कि आप बुरी चीज से बचे, बुरी चीज करने से बचे। और हमेशा आप लाइफ में सबसे बड़ा पैसा नहीं है, आप अच्छे रहो, अच्छा करोगे, सब कुछ मिलेगा। अगर आप कुछ अनकमेंटल पैसे ही देख रहे हो तो आई थिंक डिफिकल्ट कल। और इम्पोर्टेंट लाइफ में सबसे बड़ी लाइफ है आपको जिंदा रहना, चीजें सीखना, सीखली कंफर्टेबल लाइफ जीना, वो इम्पोर्टेंट है। और आप कंफर्टेबल है, कल भी पैसा मिलेगा। आप ज्ञान है, प्रोवाइड ज्ञान है आपका, ज्ञान और दिमाग, आप सब, हेल्थ सब कुछ ठीक है तो आप कल भी जिंदगी पूरी पड़ी है, कल भी कमा सकते हो, कर सकते हो। बट वो इम्पोर्टेंट कि है कि आप लाइफ में आप कंफर्टेबल लाइफ जिए, चीजों को लालच ना करें। और मैं ये कहना चाहूंगा, आप जो किला जो कर रहे हो उसकी प्लानिंग होना चाहिए और प्रॉपरली कर सकते। पहले इसकी आपकी हिम्मत होने से कि मैं ये कर चीज कर सकता हूँ। अगर हिम्मत नहीं है तो मतलब नहीं है। पर या फिर अब हमेशा एक भी चीज अच्छी है कि मुझे अल्ताफ शेख ने बोले थे कि जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने हमेशा ही बोला था लाइफ में 3 चीजें लेके जो आप डिसाइड कर सके कि मैं इसमें कंफर्टेबल। मैंने हमेशा, मुझे लगा कि 3 चीजें लेके चली मैंने, पेपर बैग और एडवेंचर और रनिंग। तो मुझे लगा कि आपको इसलिए मेरा, अब जब मैं वहां से रनिंग किया, फिर रनिंग से मैं शिफ्ट हो गया अब एज अ एंटरप्रेन्योर। मैं मुझे गुजार नहीं कि मैं एज अ कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं खुद भी आज भी बिलीव नहीं करता। मैं आज भी लोगों के साथ बैठता हूँ, सब डिफिकल्ट की तो आई थिंक वो मेरा अलग है शायद। मैं मेरे लिए तो मैं खुद मेरे लिए नया जन्म है। बट हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक क्लैरिटी हमेशा होना चाहिए और हमेशा गलत चीजों से बचे। और समाज में अगर हमने रूल बनाया तो रूल को फॉलो करें, और रूल खुद बनाए खुद ही तोड़े। मतलब राजा जब होता है, राजा खुद रूल बनाए और खुद ही तोड़ के, तो आपको इसलिए जनता भी उसका वो करती है। तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप खुद उस समाज के हित के हिसाब से सोचे और समाज के इसमें रह के सारे चीज करे। लोग कुछ करते कि पैसा वो लगता है कि, बट आई थिंक वो डिफिकल्ट है, होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा। बट सारे इम्पोर्टेंट कंफर्टेबल लाइफ है तो सब कुछ कर। अगर लाइफ की कंफर्टेबल ही नहीं तो क्या करेंगे आप, मतलब ही क्या है, फिर पैसे आएंगे घर चले जाएंगे, फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अच्छी बात है, हमें ये बोल रहा कि इंस्पायरिंग होना चाहिए सभी से। बट चीजें जो अच्छी अच्छी चीजों को रखो। जो आप जा रहे हो, आज यार मैं खुद भी आज बस में भी ट्रैवल करता हूँ, मैं ऑटो में भी डालू, उनको देख के मुझे सीख मिलता है, हमेशा उससे सीखने को मिलता है। लोग कैसे कैसे लाइफ जीते हैं, क्या करके रहते हैं, इतना स्ट्रगल कर 24 आवर जॉब। 24 सिक्योरिटी गार्ड जो रहते हैं वो 12-12 घंटा ड्यूटी करते हैं बेचारे, पर उनका क्या है, लाइफ आधा लाइफ उनकी वहां चली जाती है। और अलग अलग जो है, तो लाइफ पैसा ही लोगों को लगता है पैसा, पर वो थोड़ा वो सोचो कि सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन, इम्पोर्टेंट जो कंफर्टेबल लाइफ, वो इम्पोर्टेंट है। वो सब करके होगे तो सब कुछ कर सकते हो। और उससे हर कुछ डिसीजन या सब कुछ परफेक्ट कर सकते हैं आप उस चीज के लिए।
वेरी नाइस। एक मैसेज है यूपी सीस्लो इंडिया, क्यूरोस टू द ग्रीन सोल टीम, वी आर ग्लैड दैट दे सेल विद अस। ये आपका UPCICLO इंडिया, तो ये आप लोग के आई थिंक पार्टनर्स हैं। तो और एक जन ने बोला कि दे हैड डोनेटेड सम थिंग्स एट बैंगलोर, बट अभी बैंगलोर में नहीं है, बट हम लोग एड्रेस डाल देंगे कैप्शन में, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे। हाँ बताइए। ऑलरेडी हमारे कलेक्शन से क्रॉस इंडिया हमारे 40 कलेक्शन सेंटर हैं ऑलरेडी, बट अभी कोविड के कारण थोड़ा एक्टिव नहीं हो पा रहा है, तो हम ट्राई कर रहे हैं लोग ज्यादा से ज्यादा आप कुरियर कर सकते हैं ग्रीन सोल के एड्रेस पे, वहाँ पे नवी मुंबई, वहाँ पे हमारा ऑफिस भी है, बैरस भी है, और वहाँ बेटर होगी अभी सभी लोग वहाँ कुरियर करें तो वो अच्छा रहेगा। Okay, so we will put the address in the caption. So just before we end this live, मुझे सारे जितने लोग ग्रीन सोल से ज्वाइन हुए हैं, आज जुड़े हैं, प्लीज फॉलो द पैराडाइम शिफ्ट पेज। हम लोग ऐसी सुंदर सुंदर स्टोरियां, जैसे मिस्टर रमेश धामी की स्टोरी है, इतनी इंस्पायरिंग, इतनी मोटिवेटिंग, उनको ये सब नहीं करना, बीट नहीं भी करते तो भी चलता, बट he did this, he made his life। उन्होंने इतना डोनेट किया इतने बच्चों के लिए, और आगे भी डोनेट करेंगे, और एक सस्टेनेबल मॉडल बनाया है इको फ्रेंडली वीगन शूज के लिए, रिफर्बिश शूज सारे डोनेट करते हैं। सो विच इज सो गुड, कांग्रेचुलेशंस टू द ग्रीन सोल टीम, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड जो भी लोग पैराडाइम शिफ्ट से जुड़े हैं आज, प्लीज ग्रीन सोल को फॉलो करिए। हम लोग सारे उनके एड्रेसेस और उनका सब कुछ कैप्शन में डालेंगे, तो आप लोग को जो भी जिनको भी डोनेट करना है, उनके वेबसाइट पे होगा शायद, डोनेशंस के हिसाब से या शूज के हिसाब से, वो प्लीज हेल्प करिए, बिकॉज दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। थैंक यू सो मच रमेश, थैंक यू सो मच, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टोरी। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग फॉर मी, और मेरा बहुत अच्छा लगा मुझे, ऑफकोर्सली मुझे भी उम्मीद है कि आगे आपसे हर कनेक्ट रहेंगे। थैंक यू। एब्सोल्युटली, और थैंक यू, आप नीचे वहां पे गर्मी में खड़े होके हम लोग से बात कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और अभी आपका रनिंग टाइम तो नहीं है, जैसे कल आप बोल रहे थे मुझे 6 बजे रन करने जाना है, आज भी रन करने हैं? नहीं, ऑलरेडी मेरा कल 12 किलोमीटर हो गया, आज थोड़ा नॉर्मली योगा, जस्ट रीडिंग फॉर 24 आवर्स में क्या किया है, जस्ट रीडिंग करूंगा योगा जैसा, बस। Wow, amazing. So everybody stay fit, run and stay healthy and donate your shoes. Bye Ramesh, thank you so much. Bye. Namaskar. Namaskar.